चलिए जी, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई आपकी। सो क्वेश्चन है फैक्टर द फॉलोइंग। इनको फैक्टर करना है, ठीक है। हमने क्या करना है, इनको फैक्टराइज करना है। तो ये कौन सी आइडेंटिटी है, पहले मुझे ये बताओ। हाँ, ए प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये लिखना ज़रूर है साथ साथ में, क्योंकि आपको पता है कि आपको 3 स्क्वायर दिख रहे हैं। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे? यहाँ पे लिखेंगे 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 12ac माइनस 4bc। ठीक है। अब ये क्या बनेगा हमारे पास? इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2c का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, हमारी आइडेंटिटी क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस 2b सी प्लस 2c ए। और यहाँ पे हमने क्या देखना है कि मेरी जो टर्म है उसमें नेगेटिव किसके साथ है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो बताओ नेगेटिव टर्म कौन सी है फिर? नहीं सर, देखो यहाँ पे भी बी कॉमन आ रहा है और यहाँ पे भी क्या कॉमन आ रहा है। इसका मतलब जो मेरी बी वाली टर्म है उसके साथ क्या लग जाएगा? नेगेटिव लग जाएगा। मैंने ये सिखाया था आपको। आई बात समझ में कि नहीं? तो यहाँ पे मैंने देखा कि मेरा कॉमन क्या आ रहा है? बी आ रहा है। इसका मतलब जो बी वाली टर्म है वो मेरी कौन सी है? तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। अब जैसे इसको कंफर्म करना हो तो हम इसको बना के देखेंगे। 2 3 जा प्लस माइनस माइनस 6ab, देखो भी बन गया। 2 2 जा प्लस माइनस b इंटू सी बी सी, तो देखो माइनस बी सी। 2 2 जा 4 3 जा a इंटू सी ए सी, लो भी बन गया। इसका मतलब हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे? 3a माइनस बी प्लस 2c का होल स्क्वायर। इसको 2 बार लिख दो अगर लिखना है तो। और आइडेंटिटी जरूर लिखनी है। कौन सी आइडेंटिटी है? यूजिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। कोई डाउट है अभी सेक्शन? यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन हम जूम पे करेंगे, इसी को भी जूम पे कर लेंगे। ये क्वेश्चन अभी कर लेते हैं। चलो लिखो इसको। बिल्कुल जी बिल्कुल, तो ये पहचान आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसको अटेम्प्ट करते हैं। लिखा है 49g स्क्वेयर 14gh प्लस h का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 7g स्क्वेयर, h का स्क्वायर तो ऐसे ही h का स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 2ab
विच इज इक्वल्स टू 7g प्लस h का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा यूजिंग a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर। इसको साथ में लिखते हैं 7g प्लस h, 2 बार लिख दो 7g प्लस h। क्लियर हो गया? इजी, बहुत इजी। ओके हो गया भाई, चले नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट ये रहा भाई, ये बी प्लस सी की आइडेंटिटी है हमारे पास, ठीक है। चलिए इसका आंसर लिखते हैं 64u स्क्वायर प्लस 121v स्क्वायर प्लस 4w स्क्वायर माइनस 176uv माइनस 32uw प्लस 44vw। तो जो 64 है इसको हम लिख सकते हैं 8u का स्क्वायर, 121 को 11v का स्क्वायर और इसको 2w का स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab सी स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा प्लस 2ab प्लस 2b सी प्लस 2c a। अब यहाँ पे देखो नेगेटिव टर्म है तो कौन आ रहा है? u आ रहा है भाई, इसमें भी u है और इसमें भी u है। ध्यान से देखा कर, सीधा मत कर दिया गया। अरे नेगेटिव देखना, नेगेटिव किसके साथ है वो, तो बस यही तो देखना मैंने, और क्या सिखाया है हमने? तो नेगेटिव देखना है, नेगेटिव किसके साथ है। गलती नहीं करनी जल्दबाजी, बेसिक याद रखो बस। तो नेगेटिव किसके साथ है बोलो? u के साथ। देखो ना, इसमें भी u आ रहा है, इसमें भी u आ रहा है, दोनों में नेगेटिव आ रहा है, ज़्यादा नहीं सोचना। तो इसके साथ जहाँ जहाँ u है चुप करके क्या लगा दो, बस बात खत्म हो। आपको तो मैंने मेथड ही बड़ा सिंपल सा सिखाया, कुछ इसमें लेने देना ही नहीं। पहले लिख दो प्रॉपर जैसे लिखते हो, फिर जिसमें नेगेटिव दिख रहा है उसके साथ साथ नेगेटिव लगा दो, बात खत्म। ज़्यादा भी सोचना हमने। क्लियर हुआ कि नहीं बोलो? नहीं हुआ? जब चेक करना हो ना, कोई गड़बड़ लगे कि पता नहीं सही है कि गलत, चेक कर लिया करो। 2 2 सा 4 इंटू 11 u w v w, तो देखो 44 v w। 11 2 जा 22 इंटू 8, जहाँ हम बोलेंगे कि 2 8 जा 16, 16 इंटू 11 176, तो प्लस माइनस लोरा माइनस u v। 2 2 जा 4 8 जा 32 प्लस माइनस w। क्लियर है? तो इससे ना गलती होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे फिर? ये हमारा आ जाएगा -8u प्लस 11b प्लस 2w का होल स्क्वायर। इसको 2 बार लिख दो।
ठीक हुआ, क्लियर हो गया। चलिए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे आगे, यूजिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c ए इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। चलिए अब देखिए इसको ध्यान से, तो उन्होंने क्या, फाइंडिंग न्यू आइडेंटिटीज। तो ए प्लस बी का होल क्यूब जो होता है, हम इसको लिख सकते हैं, देखो ए प्लस बी 3 बार लिख सकते हैं, बोलो ए प्लस बी और ए प्लस बी, समझ रहे। अगर मैं इसको बाहर रहने दूं और इन दोनों को इकट्ठा कर दूं तो क्या बनेगा, ए प्लस बी और साथ में आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। अब समझ आई आइडेंटिटी कहाँ से बनी, एक उन्होंने ए प्लस बी साइड पे रख दिया और एक की आइडेंटिटी बना दी। तरीका ही है सॉल्व करने का, और यहाँ से इस आइडेंटिटी की फॉर्मेशन करी है। और हमने एक और आइडेंटिटी पढ़ी हुई इसकी, वो क्या बोलो, ए क्यू, हाँ जी बोलो। ना ना कुछ नहीं पूछेंगे, बस बताया है, इसमें से कुछ नहीं आना आपको। ऐसे नहीं आना, ये देखो ये आ गया ए क्यू प्लस बी क्यू, एक ये भी आइडेंटिटी उसकी है, प्लस 3ab ब्रैकेट में क्या आता है, ए प्लस बी। मैंने ये दो आइडेंटिटी लिखाई थी इसकी, याद करो, अगर आपके पास कॉपी है ना तो मैंने इसमें दो आइडेंटिटीज लिखाई थी। तो ये भी आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे बनी है, देखो अगर 3ab को a से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, और अगर 3ab को b से करूंगा तो क्या बनेगा, आई बात समझ। तो ये इससे फॉर्म हुई है। हाँ वो इसका स्टैंडर्ड पार्ट है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। इस आइडेंटिटी को ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। तो जैसे इसको देखो, इसके साथ मल्टीप्लाई करा तो क्या बना, माइनस 3a² भी, इसके साथ करा तो माइनस माइनस, तो तभी यहाँ पे प्लस आया है। तो ये आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसमें सबसे ज़्यादा गलती पता किस पार्ट पे होती है, इस पार्ट। इसमें बच्चे देखो, ये आइडेंटिटी होगी तो हर जगह पे क्या आएगा, माइनस आएगा। बट जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करके ये वाली बनाएंगे ना, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। आई बात समझ में, दिलकश, समझ आया आइडेंटिटी कैसे चेंज होती है। तो ये क्या है कि इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ये पूछी गई है या ये पूछी गई, डिपेंड करेगा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, ठीक है। चलिए अब उसने बोला है कि व्हाट इज द साइड ऑफ द क्यूब हुज वॉल्यूम इज, क्वेश्चन नोट डाउन करो, करते हैं एग्जाम्पल 13 आपकी। तो मैंने जो चीज़ समझानी थी वो ये है कि अगर मैं लेंथ की बात करूँ, समझना, लेंथ मतलब स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस फॉर्मूला, कुछ भी हो जाए, उसकी जो यूनिट होती है उसमें जहाँ तो लिखा जाता है सेंटीमीटर, जहाँ लिखा जाता है मीटर, जहाँ सीधा लिखा जाता है यूनिट्स, दैट्स इट। अगर मैं एरिया की बात करूँ, जैसे मान लो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है ना, अगर मैं एरिया की बात करूँ तो इसकी जो यूनिट लिखी जाती है वो हमेशा क्या लिखी जाती है, इधर मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ लिखा जाता है स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर। हाँ जी, हाँ। और अगर मैं कोई बात करूँ जैसे क्यूब वगैरह की, जैसे मान लो ये क्यूब ड्रॉ करा मैंने, तो इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों होती है ना, इसमें क्या होती है बोले, लेंथ और ब्रेथ और लेंथ। इसको लंबे वाले को बोलते हैं लेंथ, छोटी वाले को क्या बोलते हैं। बट अगर मैं क्यूब की बात करूँ तो इसमें लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है, इसलिए ये 3D है। इसकी जब यूनिट लिखी जाएगी वो किस में लिखी जाती है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या क्यूबिक यूनिट्स। यहाँ क्या लिखा जाता है, क्यूबिक यूनिट्स।
बात समझ में आई? तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्यूबिक यूनिट। तो इसका मतलब अगर ये वाली टर्म हो तो ये ऐसी होगी कुछ a प्लस बी, ये वाली होगी तो ये कैसी होगी a प्लस बी का, और अगर इसकी बात करूँ तो ये क्या होगी a प्लस बी का होल क्यूब। इसका मतलब अब मुझे क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर निकालना है। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए इसको करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो लिखा हुआ है पी क्यू प्लस 6p स्क्वायर क्यू प्लस 12p क्यू स्क्वायर प्लस 8q। तो जैसे आपको दिखा कि ये क्यूब वाला फॉर्मूला है, क्योंकि एक क्यूब यहाँ पे आ रहा है, एक इस पे, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूला लिख देना है साइड पे। अगर फॉर्मूला लिखा होगा तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है बोलो हमारा, ये सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है बोलो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी के होल क्यूब के इक्वल। तो आप नहीं, आप मेरी बात समझो, आपने सिर्फ a और b निकालना है। याद करो हमने क्या मेथड सिखाया था। अगर आपको a b मिल गया तो फिर ये फॉर्मूला याद है ना, इसमें भर दो, बात खत्म। ज़्यादा नहीं सोचना, इतना टाइम थोड़ी है सोचने के लिए कि 8 को कैसे तोड़ेंगे, 12 को कैसे तोड़ेंगे। ये रही सामने लिखी तो है, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू आइडेंटिटी तो है। इसका मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, p का क्यू, और इसको कैसे लिखेंगे 2q का क्यू। आई बात समझ में? a भी मिल गया मुझे, बस इतना ही काम था। अब 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर टूट गया खुद को, देखो कैसे, 3 2 जा p स्क्वायर क्यू, 3 2 जा 6, बट अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो 2 का क्या बन जाएगा, 4 3 जा 12 आ गया पी क्यू का स्क्वायर। तो ये खुद ब खुद आएगा, आपने बस ए और बी निकालना और कुछ नहीं करना, और आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। तो इसको हम लिखेंगे p प्लस 2q का होल क्यूब, और उस क्यूब में क्यूब स्क्वायर नहीं आएगा, क्या आएगा क्यूब आएगा। इसको 3 बार लिख दो जी बिल्कुल। तो यहाँ पे लिख देना यूजिंग आइडेंटिटी। क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। तो आंसर हम कर रहे हैं, ध्यान से देखना। 8n³ माइनस 16n स्क्वेयर m प्लस 150n m स्क्वेयर माइनस 125m³। हम लिख सकते हैं इसको 2 की पावर n का क्यूब, और ये माइनस है तो इसको माइनस ही रहने देना, इसको लिख सकते हैं 5m का क्यूब -3 2n का स्क्वायर इंटू 5m, और यहाँ पे आएगा क्या बोलो 3 2n 5m। वेरी गुड। तो ये मेरा बन गया 2n माइनस 5m का क्यूब। दिल का समझ आया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको लिखेंगे 2n माइनस 5m का क्यूब, सॉरी एक बार, फिर लिखेंगे 2 बार, और फिर लिखेंगे 3 बार। और हमारी आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब, सॉरी माफ करना, और मैंने उल्टा भी लिख दिया। तो आइडेंटिटी क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल क्यूब, नॉट स्क्वायर भाई, क्यूब क्यूब क्यूब।
इसमें ब्रैकेट